तापस भेख विशेख उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये आज से अपमान की और आक्रमण की बात आज से नहीं हो रही है, ये सतयुगे से होती है। जो ऐसे करता है वो राक्षस कहलाता है। ममता जी राक्षस है और राक्षसों का बढ़ावा दे रही है, जैसे रावण ने बढ़ावा दिया था। तो ममता जी वोट के लिए अपने जो है ऐसे व्यवहार करा रही है अपनी जनता से। तो मैं ममता को कहूंगा कि तुम सुपनेखा के चाल मत चलो, नहीं तो तुम जो वोट की राजनीति कर रही हो, तुम्हारा बंगाल से पूरा पार्टी का खत्मा हो जाएगा। कहना है कि जो ममता बनर्जी है, ये जो है कि धर्म को नष्ट करने के लिए पैदा हुई है। संगम की रेती पे माघ मेला लग गया है 2024 और साधु संतों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का स्नान भी कहा जाता है। लिहाजा हर पंडालों में साधु संत आ गए हैं और अपनी राम धुन में सवार हो गए हैं। आप देखेंगे प्रयागराज का ये भेंट द्वारिका धाम है, जहां पर साधु संतों ने अपनी राम नाम धुन की धुन में है। लेकिन आज ये इस बात से खफा है कि पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है यूपी के साधु संतों के साथ, उसका लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है जिस तरह की ये घटना सामने आई है साधु संतों के लिए बहुत अच्छा नहीं है और ऐसी घटनाओं पर रोक लगना चाहिए। लिहाजा साधु संत अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। महाराज जी, जिस तरह से घटना हुई है पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है कितनी दुखद बात है ये? हमको बहुत खेद है हम सबको कि संत अपमान, धर्म अपमान, ये जो संत है ये भेष भगवान का है, इनका पूरा धर्मो रक्षति रक्षते। ये जो है हम सब का जो है कि धर्म की रक्षा है। हम लोग धर्म के निवारण है, हम लोग पारण करता है। और हमारे संत जो है, हमारे भेष भाई गंगा सागर गए और उनको इस तरह से अपमान घनिन्य जो है व्यवहार किया गया, इस पे हम सबको बहुत खेद है। क्या मांग करते हैं महाराज जी? हम सबको ये मांग करते हैं कि जो ऐसा घटना किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। मतलब ये महाराज जी हैं, इनकी सीधी डिमांड है कि ऐसे साधु संतों के ऊपर जिन्होंने हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। महाराज जी, बहुत दुखदाई घटना है, अक्सर पश्चिम बंगाल में ऐसी खबरें सामने आ जाती है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ऊंचा करो, दूर। जी। हम ये कहेंगे साधु एक धर्म का रूप होता है और धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं, धर्म को साथ लेके चलता है। और ऐसे दुष्ट का वध नहीं करना चाहिए, उससे जन्म जन्म के लिए नष्ट कर देना चाहिए। और क्या कहें बताओ, बात मतलब जन्म जन्म के लिए नष्ट कर देना चाहिए। और भी महाराज जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए, उनसे भी समझेंगे आखिरकार। महाराज जी, बहुत ऐसी पश्चिम बंगाल में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। फिर एक बार ये मामला था, वो भी यूपी के साधु संत थे वो। तापस भेख विशेख उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये आज से अपमान की और आक्रमण की बात आज से नहीं हो रही है, ये सतयुगे से होती है। जो ऐसे करता है वो राक्षस कहलाता है। ममता जी राक्षस है और राक्षसों का बढ़ावा दे रही है, जैसे रावण ने बढ़ावा दिया था। रावण ने सुपनेखा को बढ़ावा दिया था तो राम को प्रेरित किया करके, और जो है उसी के कारण सीता का हरण हुआ जब लक्ष्मण जी नाक काटे। तो ममता जी वोट के लिए अपने जो है ऐसे व्यवहार करा रही है अपनी जनता से। तो मैं ममता को कहूंगा कि तुम सुपनेखा के चाल मत चलो, नहीं तो तुम जो वोट की राजनीति कर रही हो, तुम्हारा बंगाल से पूरा पार्टी का खत्मा हो जाएगा। और तुम हमारे राम जन्मभूमि का निमंत्रण ठुकराया है, इसलिए जनता तुमको वोट ठुकरा देगी और वोट नहीं देगी। और ये अपमान हमारे संत और महंतों का जो तुम अपमान का सिलसिला जारी रखा है, ये तुमको बंगाल से महात्माओं का आदेश रहेगा और होगा, और महात्मा करेंगे आकि तुम्हारा जो है पार्टी का खत्म हो जाए, हम लोग जाएगा। महाराज जी, आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे हैं महाराज जी आप? हम तो ये कह रहे हैं कि ये बनर्जी ने अच्छा नहीं किया है, इसको जो है इसका भोगना पड़ेगा। हाँ, साधु संतों का ये बनर्जी की गलती है। ममता बनर्जी हाँ, एक जनता को ऐसे उसका ममता बनर्जी की गलती। क्या मांग करते हैं सर?
कि उसे दंड दिया जाए। दंड दिया जाए। मतलब ये साधु संत हैं और इनका ये सीधा कहना है पश्चिम बंगाल की घटना बहुत दुखदाई है और ममता बनर्जी की सरकार हमेशा से गलत करती आई है साधु संतों के साथ। क्या कह रहे तुम्हारा? संतों का ये कहना है कि जो ममता बनर्जी है ये जो है कि धर्म को नष्ट करने के लिए पैदा हुई है। जैसे रावण ने जो है धर्म को जो है नष्ट करने के लिए पैदा हुआ, सुपुनका को भेज करके उसका धर्म जो है कि सुपुनका का नाक को काट दिया, वैसे ममता का भी नाक का हरण किया जाएगा। और ममता बनर्जी जो है अपने को जो है कि मतलब वो बहुत वो करती है और उनका धर्म में उनका रुचि नहीं, वो तो धर्म अपमान के लिए पैदा हुई। मारते हैं जिस तरह से यूपी के साधु संतों को टारगेट किया गया है। वो ममता ने जो है कि ये सब करवा रही है, संतों के ऊपर धमाल करवा रही है। और जिस समय संत अगर एग्री हो जाएंगे ना, ममता बनर्जी का कर्म का भोग उनको देंगे। संत स्वयं सक्षम है, उनको सजा मिलेगी। हाँ, उनको जरूर सजा मिलेगी। मतलब ममता बनर्जी को स्वयं सजा मिलेगी। और महाराज जी क्या कह रहे थे? महाराज जी हम ये कह रहे हैं कि अगर वो ममता बनर्जी अब नहीं सुधरी तो ताड़का की तरह श्री राम जी बनकर आएंगे और एक ही बाण से वध कर देंगे। मतलब एक ही बार से वध कर देंगे। महाराज जी बहुत चिंता का विषय है, साधु संतों पे हमला है। और महाराज जी जिस तरह से यूपी के साधुओं पे इस बार हमला हुआ है, वो भी पश्चिम बंगाल में, निश्चित ही ये बड़ा निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे विगत कभी 1000 वर्षों का ये इतिहास रहा है, सनातन पर लगातार कुठाराघात होता रहा है। लेकिन इसके इतर आप आज प्रयागराज की भूमि पर आप एक इस माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों को हम जरूर यह संदेश देना चाहेंगे कि सनातन की सही प्रवृत्ति जानना है तो आइए प्रयागराज आइए, जहाँ सनातन विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता है। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न बोली वाणी भाषा बोली जाती है। उसके बाद भी सब यहाँ इकट्ठे होते हैं, सारी संस्कृतियों का संगम होता है त्रिवेणी संगम की इस भूमि पर प्रयागराज में। और सनातन आपको यह सिखाता है कि जीवन कैसे जिया है, जीवन को कैसे उच्चतम स्तर पर ले जाया जा सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ रोजगार धंधे से लगा रहता है, कुछ ना कुछ व्यापार करता है, अपने परिवार का भरण पोषण पालन करता है, यश कीर्ति लेता है। लेकिन उसके अलावा संसार में वह सब तो नहीं है, वह सब तो आप सब भी हैं, जानवर पशु पक्षी भी करते हैं। इतना सब तो भरण पोषण, घर बनाना, घोंसला बनाना, पालन पोषण, बच्चे पैदा करना, ये सब तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन को महान कैसे बनाया जा सकता है, उसको अगर आपको जानना है कि जीवन को कैसे महान बनाया जाए तो आइए प्रयागराज में और दर्शन करिए। अच्छा महाराज जी, संगम की तो बात हो गई, लेकिन जिस तरह पश्चिम बंगाल में यूपी के साधु संतों पे हमला हुआ है और ये अक्सर निश्चित ही निंदनीय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपी के साधु संत तो है ही हैं, साधु तो यूपी भर का नहीं पूरे विश्व का धरोहर है, सनातन की धरोहर है साधु। और चूंकि यूपी का आप विशेष नाम ले रहे हैं तो योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में साधु विशेष गौरव और सनातन का सम्मान बढ़ा है। निश्चित ही साधु संरक्षित हैं, सुरक्षा महसूस करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों असुरक्षित? अब यह तो आप सब जानते हैं कि वहाँ वातावरण राजनीतिक ठीक नहीं है, सनातन विरोधी है। तो बंगाल की जनता को भी इस पर निर्णय लेना होना चाहिए। अच्छा, कि साधु संतों की तरफ से कुछ मांग उठती है कि आखिरकार इस तरह घटने के बारे में क्या होना चाहिए, वो भी योगी सरकार या पीएम से? ये तो हर किसी सरकार को इस पर, जैसे महाराष्ट्र में भी पालघर में हुआ था इस तरह की घटना, यह निश्चित ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब भी असुरक्षित महसूस करते हैं, कहीं जाएं आएँ तो कैसे कल को क्या घटना हो जाए क्या नहीं। तीर्थाटन साधु करते रहते हैं, तो ऐसे घूमने फिरने वाले साधु अगर असुरक्षित महसूस करेंगे तो यह अच्छा नहीं है सनातन के लिए। तो निश्चित ही सरकार को यह सोचना चाहिए कि सनातन के लिए इतना सब कुछ कर रही है तो साधुओं की सुरक्षा भी के लिए निश्चित ही कुछ इनको कड़े कानून या कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि साधु निश्चिंत होकर के अपना तीर्थाटन कर सकें, उनको कोई परेशानी नहीं। यानी ये प्रयागराज का ये संगम की रेती है जहां पर साधु संतों का जमवाड़ा होता है और पूरे देश भर के साधु संत प्रयागराज में हर साल
आते हैं और यहीं पर कल्पवास के साथ पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की घटना और को लेकर साधु संत काफी खफा है। उनका कहना है सीधे तौर पर कि ये घटना बहुत ही सोचने वाली है। सरकार को, केंद्र और प्रदेश सरकार को यूपी के साधु संतों की सुरक्षा की बात करनी चाहिए। फिलहाल इस तरह की घटना हुई है पश्चिम बंगाल में, तो इसकी दोषी ममता बनर्जी सरकार है, जिनको इस पर कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।